माता पिता बनने का सफर। बच्चे संभोग से ही पैदा होते हैं, ये चीज हम सब जानते हैं। 2 से 3 बनने के सफर की पहली सीढ़ी एक संतुष्ट संभोग है। शायद यही ख्याल कई कपल्स को एक आनंदित संभोग का मजा लेने से रोक देती है। उन्हें इस ख्याल से ही डर लगने लगता है कि माता पिता बनने के बाद हमारी आजादी छिन जाएगी। और शायद ये डर काफी हद तक सही भी है। माता पिता बनने के बाद आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियों के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अक्सर कपल का खुद का टाइम भी बच्चे की देखरेख में जाता है। बच्चे के साथ आपका जीवन इतनी तेजी से चलने लगता है कि आप अपने वक्त के हिसाब से नहीं, बल्कि बच्चे के सोने उठने बैठने के वक्त के हिसाब से काम करने लगते हैं। और पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं के लिए तो ये सबसे ज्यादा कठिन सफर बन जाता है। उन्हें कई साल लग जाते हैं इस सफर को अच्छे से समझने के लिए। वो बच्चे में इतना खो जाती हैं कि उन्हें अपने खाने पीने का, सेहत का, सजने संवरने का तक ध्यान नहीं रहता। तो संभोग और कामुकता तो बहुत दूर की बात है। कई कपल्स ये मानते हैं कि माता पिता बनने के बाद उनका रिश्ता और ज्यादा मजबूत बना है, उनकी नजदीकियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। बच्चा उनके बीच की डोर है। और ये बात हकीकत है कि आपकी संतान आपके प्यार को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। आप दोनों अपना बचपन फिर से जीने लगते हैं। उसकी मुस्कुराहट आपका दिन बना देती है। आपको एहसास होता है कि आपने जिसे अपने जीवन साथी के रूप में चुना है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। पर अगर इसका एक और पहलू देखें तो कई सारे कपल्स का ये भी मानना है कि बच्चे के बाद उन्हें एक दूसरे के लिए वक्त नहीं मिलता। उनकी इच्छा ही नहीं होती करीब आने की। वो सदा चिड़चिड़े रहते हैं। उन्हें हर वक्त एक दूसरे की बात पर गुस्सा आता है। ये सारी चीजें इस सफर में होना बहुत ही आम सी बात है। लेखिका हमें इस समस्या से निपटने के लिए कुछ साधारण से उपाय बता रही हैं। वो कहती हैं कि सबसे पहले सब कुछ सही करना जरूरी नहीं। अगर बर्तन आज नहीं धुले तो कोई बात नहीं, कपड़े आप कल भी कर सकते हैं। आज खाना बनाने का मन नहीं तो बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं। इस सफर में आपको शांत और खुश रहने की जरूरत है, ना कि हर एक चीज सही से करने की। आपका ये सफर आसान नहीं है, इसे और मुश्किल ना बनाएं। नए पेरेंट्स के लिए मेरी सलाह रहती है कि आप दिन में एक बार कुछ वक्त के लिए एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, एक दूसरे के स्पर्श को एहसास करें, एक दूसरे के करीब आए, अपने जीवन साथी को बाहों में लें, उन्हें प्यार करें। एक साइकोलॉजी के हिसाब से जब आपका जीवन साथी आपके साथ ऐसा कुछ करता है तो आपके शरीर में जो बेचैनी के तत्व होते हैं वो मिटने लग जाते हैं और नए तत्व जैसे खुशी, उत्साह और ताजगी आने लग जाती है। इस सफर में ना सिर्फ आप शारीरिक रूप से थक जाते हैं, किंतु मानसिक रूप से भी आपका हाल बेहाल हो जाता है। ख्याल रखें कि आप अपने जीवन साथी से बात करें। उनसे पूछें कि क्या वो ठीक हैं, क्या उन्हें आपकी मदद की जरूरत है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। कई बार चाहे हम उनकी मदद ना कर पाए, लेकिन ये चीजें उनके मन को शांत अवश्य रख सकती हैं। स्टेफनी और वॉरेन जो मेरे साथ थेरेपी के लिए आए थे, उनकी कहानी पर नजर डालते हैं। स्टेफनी का कहना था कि माँ बनने से पहले उसे सफाई करने में, घर की चीजों को ठीक से रखने में, खाना बनाने जैसी चीजों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो एक अच्छी खासी जॉब करती थी और अपने पति के साथ अपनी जिंदगी को मजे से बिना किसी जिम्मेदारी के जीती थी। उसका जब मन करता वो अपने पति के साथ संभोग का आनंद लेती थी। पर जब वो माँ बनी तो उसके अंदर एक जिम्मेदारी आ गई। अगर आज उससे पूछा जाए कि तुम घर को साफ रखना चाहोगी या अपने पति के साथ संभोग करना चाहोगी, तो वो संभोग को चुन लेगी। लेकिन हकीकत में वो घर की सफाई पहले करेगी। माँ बनने के बाद स्टेफनी ने अपने आप को बदल दिया है। वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ बेस्ट करना चाहती है। वो हर एक सुविधा देना चाहती है अपने बच्चों को। उसने सोचा था कि वो मैटरनिटी लीव के कुछ वक्त बाद फिर से अपनी जॉब शुरू कर देगी, लेकिन उसे अपने बच्चों को छोड़ने के ख्याल से ही डर लगने लगा। स्टेफनी का कहना था कि पूरा दिन बच्चों के साथ बिताने के बाद उसके पास जो वक्त बचता है वो उसे अपने लिए उपयोग में लाना चाहती है, जो शायद ही उसे कभी मिल पाता है। और उसके बाद अगर उसका पति वॉरेन उसे संभोग के लिए कहता है तो उसे लगता है कि उसके पति को भी उससे किसी स्वार्थ की ही इच्छा है। वहीं दूसरी तरफ वॉरेन का कहना ये था कि मेरी पत्नी मुझसे जो चाहती है मैं वो कर देता हूँ। उसकी घर के कामों में मदद करना हो, बच्चों को संभालना हो, उन्हें खाना खिलाना हो या बाकी चीजें। पर मैं भी पूरा दिन ऑफिस में काम करता हूँ, वहां थक जाता हूँ।
शारीरिक और मानसिक रूप से भी घर आकर मुझे बस थोड़ी देर अपनी पत्नी के साथ कामुकता के कुछ पल की इच्छा रहती है। क्या ये भी कुछ ज्यादा है? उन दोनों की बात सुनने के बाद मुझे दोनों में से कोई भी गलत नहीं लगा। यहाँ दोनों अपनी जगह पर सही हैं। स्टेफनी अपने बच्चे के साथ हमेशा कुछ नया और इंटरेस्टिंग करती है, जैसे कि उन्हें गार्डन ले जाना, उनके नए नए गेम्स खिलवाना, उनको नई चीज़ों से मिलाना, उनके साथ गाना, उन्हें खाना बनाना सिखाना, जैसे कई सारी चीज़ें जिसे उसके बच्चे कभी भी बोर नहीं होते। उन्हें कभी भी अपनी माँ का साथ बोरिंग नहीं लगता। जैसे वो अपने बच्चों के साथ नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती है, ठीक उसी तरह अगर वो नई चीज़ों को अपने पति के साथ ट्राई करे, जैसे कुछ पल बस उनके साथ बैठ जाना, अपने पति की बाहों में सो जाना, अपने पति को सहलाना, एक दूसरे के साथ नई चीज़ों को ट्राई करना, तो शायद जितना खूबसूरत उनका रिश्ता एक माता पिता की तरह है, उतना ही खूबसूरत वो पति पत्नी बनकर भी रह सकते हैं। हम अक्सर माता पिता बनने के बाद अपने रिश्ते को, अपने आप को, अपनी ज़रूरतों को महत्व देना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि चलो छोड़ो, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, कल देख लेंगे, अभी ये काम ज्यादा जरूरी है, फिर कभी अपने लिए वक्त निकाल लूंगा या निकाल लूंगी। मैं समझ सकती हूँ कि अगर हम किसी मुसीबत में हैं तो हमें संभोग करना याद नहीं आएगा, लेकिन कई बार कपल्स छोटी छोटी बातों के लिए अपने रिश्ते की ताजगी को ही दाव पर लगा देते हैं। संभोग न करने से और कामुकता को शांत न करने से आपके अंदर बेचैनी, गुस्सा, सेहत से जुड़ी बीमारियां, चिड़चिड़ापन जैसे भाव पैदा होने लग जाते हैं, जिनसे ना सिर्फ आपका रिश्ता पर आप खुद भी खोने लग जाते हैं। स्टेफनी को समझना हम सब औरतों के लिए आसान है, क्योंकि हम सब कहीं न कहीं इस दबाव से गुजर चुके हैं। हम जानते हैं कि पूरा दिन बच्चों को संभालना, उनके नखरे उठाना किसी जंग से कम नहीं। और जब आपके पति आपके पास किसी इच्छा से आते हैं तो आपको लगता है कि एक और बच्चा आपसे कुछ मांगने ही आया है। ऐसे में आप उन्हें नकारने लगते हैं, उन्हें निराश कर देते हैं, जो हालांकि आप करना नहीं चाहते। स्टेफनी को लग रहा है कि उसके पति की ये ज़रूरत है कि वो साथ में ये पल बिताएं, पर असल में स्टेफनी को सबसे ज़्यादा इस कामुकता और प्यार की ज़रूरत है। बस वो इतनी उलझी हुई है अपनी ज़िंदगी में कि उसे ये एहसास ही नहीं हो रहा कि वो अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को मिस कर रही है। वॉरेन को बस अपनी पत्नी वापस चाहिए। वॉरेन की ये इच्छा सिर्फ संभोग करने की नहीं, यहाँ वो इमोशनली भी अपनी पत्नी को वापस चाहता है, ना कि अपने बच्चों की माँ को। जब वो अपनी पत्नी के पास जाता है तो वो अपनी ज़रूरत को अच्छे से बयां नहीं कर पाता कि उसे अपनी पत्नी से न सिर्फ शारीरिक सुख की कामना है, पर वो उसे मिस भी करता है। वो चाहता है कि उसकी पत्नी उसके साथ वक्त बिताए, उसे किस करे, उसके साथ बातें करे। और जब उसकी पत्नी इन सब ज़रूरतों को समझ नहीं पाती, तब उनके बीच बस निराशा रह जाती है और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के अलावा दोनों कुछ नहीं कर पाते। इन दोनों की थेरेपी के दौरान मैंने उन दोनों को जो उपाय बताए वो बिल्कुल सिंपल थे। सबसे पहले स्टेफनी को माँ बनकर हर काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक इंसान भी है जिसे गलतियां होना नॉर्मल है। स्टेफनी को समझना होगा कि हर काम आज ही हो ये ज़रूरी नहीं है। अपने पति को वक्त देना और खुश रहना ये ज्यादा जरूरी है। वॉरेन को पहले कदम उठाने होंगे अपनी पत्नी को अपने पास बुलाने के लिए। कामों में थोड़ा ज्यादा हाथ बटाना होगा, डिनर पर ले जाना होगा, फैमिली ट्रिप प्लान करना, ये आपसी तनाव को कम कर सकते हैं। वॉरेन को अपनी ज़रूरतों को अच्छे से समझाने की ज़रूरत है। वो जब तक अपनी पत्नी से कहेगा नहीं तो बातें उलझती ही रहेंगी। माता पिता बनने के बाद फिर से लवर्स बनने का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतनी तकलीफ कम होगी। बच्चे महत्व रखते हैं, पर आपका खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप उनको भी यही सिखा रहे हैं कि जिंदगी में आप खुश हो या नहीं, दूसरों को खुश रखो। एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। चाय, किस, साथ में खाना, हाथ पकड़कर चलना, नाचना, मॉर्निंग वॉक, चीजों को सुधारने में वक्त लगता है। एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्यार बनाए रखें।